संस्कार शब्द का अर्थ है परिशोधन अथवा शुद्धिकरण। जीवात्मा जब एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जन्म लेती है तो उसके पुनर्जन्म के प्रभाव उसके साथ चले जाते हैं। इन प्रभावों का वाहक सूक्ष्म शरीर होता है जो जीवात्मा के साथ एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में जाता है। इन प्रभावों में कुछ बुरे होते हैं और कुछ भले। बच्चा भले और बुरे प्रभावों को लेकर नए जीवन में प्रवेश करता है। संस्कारों का उद्देश्य है कि पुनर्जन्म के बुरे प्रभावों का धीरे धीरे अंत हो जाए और अच्छे प्रभावों की उन्नति हो। संस्कारों के दो रूप होते हैं, एक आंतरिक रूप और दूसरा बाह्य रूप। बाह्य रूप का नाम रीति रिवाज है। यह आंतरिक रूप की रक्षा करता है। हमारे इस जीवन में प्रवेश करने का मुख्य प्रयोजन यह है कि पुनर्जन्म में जिस अवस्था का हम आत्मिक उन्नति कर चुके हैं, इस जन्म में उससे अधिक उन्नति करें। आंतरिक रूप हमारी जीवनचर्या है। यह कुछ नियमों पर आधारित हो तभी मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। ऋग्वेद में संस्कारों का उल्लेख नहीं है, किंतु इस ग्रंथ के कुछ सूक्तों में विवाह, गर्भाधान और अंत्येष्टि से संबंधित कुछ धार्मिक कृत्यों का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में केवल ज्योत यज्ञों का उल्लेख है, इसलिए इस ग्रंथ के संस्कारों की विशेष जानकारी नहीं मिलती। अथर्ववेद में विवाह, अंत्येष्टि और गर्भाधान संस्कारों का पहले से अधिक विस्तृत वर्णन मिलता है। गोपथ और शतपथ ब्राह्मणों में उपनयन, गोदान संस्कारों के धार्मिक कृत्यों का उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा समाप्ति पर आचार्य की दीक्षांत शिक्षा मिलती है। इस प्रकार ब्रह्म सूत्रों से पूर्व हमें संस्कारों के पूरे नियम नहीं मिलते। ऐसा प्रतीत होता है कि गृह सूत्रों से पूर्व पारंपरिक प्रथाओं के आधार पर ही संस्कार होते थे। सबसे पहले गृह सूत्रों में ही संस्कारों की पूरी पद्धति का वर्णन मिलता है। गृह सूत्रों में संस्कारों के वर्णन में सबसे पहले विवाह संस्कार का उल्लेख है। इसके बाद गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, उपनयन और समर्थवर्तन संस्कारों का वर्णन किया गया है। अधिकतर गृह सूत्रों में अंत्येष्टि संस्कार का वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा करना अशुभ समझा जाता था। स्मृतियों के आचार प्रकरणों में संस्कारों का उल्लेख है और तत्संबंधी नियम दिए गए हैं। इनमें उन्नयन और विवाह संस्कारों का वर्णन विस्तार के साथ दिया गया है, क्योंकि उपनयन संस्कारों के द्वारा व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में और विवाह संस्कार के द्वारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। संस्कार का अभिप्राय उन धार्मिक कृत्यों से था जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय का पूर्ण रूप से योग्य सदस्य बनाने के उद्देश्य से उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए किए जाते थे। किंतु हिंदू संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति में अभीष्ट गुणों को जन्म देना भी था। वैदिक साहित्य में संस्कार शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। संस्कारों का विवेचन मुख्य रूप से गृह सूत्रों में ही मिलता है, किंतु उनमें भी संस्कार शब्द का प्रयोग यज्ञ सामग्री के पवित्रीकरण के अर्थ में किया गया है। वैखानस स्मृति सूत्र में सबसे पहले शरीर संबंधी संस्कारों और यज्ञों में स्पष्ट अंतर मिलता है। मनु और याज्ञवल्क्य के अनुसार संस्कारों के द्विजों के गर्भ और बीज के दोषादि की शुद्धि होती है। कुमारिल ने तंत्रवात्रिक ग्रंथ में इससे कुछ भिन्न विचार प्रकट किए हैं। उनके अनुसार मनुष्य दो प्रकार से योग्य बनता है, पूर्व कर्म के दोषों को दूर करने से और नए गुणों के उत्पादन से। संस्कार ये दोनों ही काम करते हैं। इस प्रकार प्राचीन भारत में संस्कारों का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व था। संस्कारों के द्वारा मनुष्य अपनी सहज प्रवृत्तियों का पूर्ण विकास करके अपना और समाज दोनों का कल्याण करता था। ये संस्कार इस जीवन में ही मनुष्य को पवित्र नहीं करते थे,
उसके पारलौकिक जीवन को भी पवित्र बनाते थे। प्रत्येक संस्कार से पहले होम किया जाता था, किंतु व्यक्ति जिस गृह सूत्र का अनुकरण करता हो उसी के अनुसार आहुतियों की संख्या, हव्य पदार्थों और मंत्रों के प्रयोग तय होते थे। गौतम सूत्र में संस्कारों की संख्या 40 लिखी है। ये 40 संस्कार निम्नलिखित हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, उपनयन, वेदों के 4 व्रत, स्नान, विवाह, पंचदैनिक महायज्ञ, 7 पाक यज्ञ, 7 हविर यज्ञ, 7 सोम यज्ञ। किंतु अधिकतर धर्मशास्त्रों ने वेदों के 4 व्रतों, पंचदैनिक महायज्ञों, 7 पाक यज्ञों, 7 हविर यज्ञों और 7 सोम यज्ञों का वर्णन संस्कारों में नहीं किया है। मनु ने गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रयण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, उपनयन, केशांत, समानवर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, इन 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। याज्ञवल्क्य ने भी इन्हीं संस्कारों का वर्णन किया है। केवल केशांत का वर्णन उसमें नहीं मिलता, क्योंकि इस काल तक वैदिक ग्रंथों के अध्ययन का प्रचलन बंद हो गया था। बाद में रची गई पद्धतियों में संस्कारों की संख्या 16 दी गई है, किंतु गौतम धर्म सूत्र और गृह सूत्रों में अंत्येष्टि संस्कार का उल्लेख नहीं है, क्योंकि अंत्येष्टि संस्कार का वर्णन करना अशुभ माना जाता था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने संस्कार विधि तथा पीड़ित भीमसेन शर्मा ने अपनी 16 संस्कार विधि में 16 संस्कारों का ही वर्णन किया है। इन दोनों लेखकों ने अंत्येष्टि को 16 संस्कारों में सम्मिलित किया है। यह कहा जा सकता है कि परम पूज्य गुरुदेव ने इन सारी विस्तृत व्याख्याओं के इन व्यवस्थाओं को न केवल प्रगतिशील अपितु एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया है। गर्भावस्था में गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन 3 संस्कार होते हैं। इन तीनों का उद्देश्य माता पिता की जीवनचर्या इस प्रकार की बनाना है कि बालक अच्छे संस्कारों को लेकर जन्म ले। जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णवेद, ये 6 संस्कार 5 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाते हैं। बाल्यकाल में ही मनुष्य की आदतें बनती हैं, अतः ये संस्कार बहुत जल्दी रखे गए हैं। उपनयन और वेदारंभ संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रारंभ में प्रायः साथ होते हैं। समावर्तन और विवाह संस्कार गृहस्थ आश्रम के पूर्व होते हैं, उन्हें भी साथ समझना चाहिए। वानप्रस्थ और संन्यास संस्कार इन दोनों आश्रमों की भूमिका मात्र है। इस प्रकार संस्कारों का अत्यंत महत्व है। वर्तमान परिस्थितियों में इन संस्कारों का यथासंभव प्रयोग करना चाहिए।